वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट एंड द टॉपिक इज माइक्रोब्स एंड द हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन एंड द चैप्टर नेम इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कि कैसे सूक्ष्म जीव और घरेलू उत्पाद में कैसे ये को रिलेटेड हैं और कैसे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव सहायता कर रहे हैं। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि जो आपकी एजुकेशन है वो एक बहुत अच्छा हथियार है जिससे आप अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके उतना आप समय एजुकेशन को दें। किन्हीं और चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टुडेज टॉपिक इज द माइक्रोब्स एंड द हाउस होल्ड ऑफ द फूड प्रोडक्ट, दैट मीन्स सूक्ष्म जीव तथा घरेलू उत्पाद। ठीक, तो इसमें ये माइक्रोब्स का घरेलू उत्पाद में क्या महत्व है ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन अ फूड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स, इसकी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट की बात करें तो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स की दे हैव अ पर्टिकुलर रोल। अब वो क्या होती है, डेट द फर्स्ट वन इज कि क्या होता है, कर्ड और योगर्ट, मतलब कि दही या योगर्ट से, यानी कि कर्ड यानी मिल्क से दही जमाने के लिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग उसको जो जमाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड इस लैक्टोबैसिलस या लैक्टोवुल्गैरिकस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, डेट इज द स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ओके, फिर लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसकी सहायता से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मिल्क से कर्ड का। इस प्रोसेस में स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, एसिड बनाता है तथा लैक्टोबैसिलस बेसिकली जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, वो देता है। साथ ही साथ जो ताजे बने दही होते हैं, जो फ्रेश कर्ड है या योगर्ट के प्रति 1 ग्राम में कम से कम 10 की पावर 9 क्या होते हैं, नैनो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड इज कि फर्मेंटेड मिल्क की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस डायस्टिलैक्टिस के संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। के संवर्धन का मतलब होता है कि मतलब इसका इसमें क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, इससे ट्रीट किया जाता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस डायएसिलैक्टिस। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस डायएसिलैक्टिक, ये बेसिकली मिल्क में पाया जाने वाला एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। लैक्टिक एक आपको पता है लैक्टेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, लैक्टिन प्रोटीन होता है जो बेसिकली मिल्क में होता है, तो ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। तो स्ट्रेप्टोकोकस डायएसिलैक्टिस जो होता है मिल्क के साइट्रेट को एसिटिल में बदलता है और ये बेसिकली फर्मेंटेड मिल्क को मक्खन का स्वाद देता है। ठीक है, तो जो मक्खन हम लोग जो बटर का यूज करते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर डेट इज द स्ट्रेप्टोकोकस डायएसिलैक्टिस के द्वारा क्या होता है, ये बटर में। आगे देखिए, इन ऑर्गेनिज्म से या जीवों से क्या कहते हैं, सबसे पहले स्किम्ड मिल्क क्या किया जाता है या बटर मिल्क बनाया जाता है। ठीक, इसके अगर आगे की बात करें तो एसिडोफिलस मिल्क के लिए लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसे छाछ भी कहते हैं, यानी कि जो हम जो क्या कहते हैं मट्ठा होता है उसका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है या बनाया जाता है। अगर आगे की बात करें, डेट इज द पनीर एंड चीज। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, मिल्क के लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, चीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस की कई सारी स्पेसीज विभिन्न प्रकार के चीज बनाने के लिए यूज की जाती है। चीज बनाने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। पनीर बनाने की प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती हैं, डेट इज द इनिशियल स्टेज, और वो क्या होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस सेरोमिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस डायलैक्टिस, लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस के प्रयोग से क्या ये इस कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्टेजेस के स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है। और उसी तरीके से कर्ड बनने के लिए इसे गर्म करके और मिल्क के जलीय भाग को यानी कि वी को निकाल कर अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रेशर डालते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट से इसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो बेसिकली इसकी जो सॉलिडिटी होती है वो क्या होती है, जैसे जैसे ये क्या करता है, हीट होता रहता है, तो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या होता है, इसकी जो सॉलिडिटी है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो बेसिकली सॉलिड जो ये सॉफ्ट पनीर है, ठीक है, बनाने के लिए 1 से 5 माह तक सख्त पनीर बनाने के लिए और 3 से 12 माह तक पकवन पनीर बनाने के लिए क्या होता है, जो ये टाइम है ये उपयुक्त होता है। आगे देखिए, जबकि अत्यधिक कठोर पनीर बनाने के लिए 12 से 16 माह लगते हैं। तो ये कुछ बेसिकली है, ठीक है, जो आपको चीजें याद रखी है। नेक्स्ट देखिए, ब्रीथ एंड अदर फर्मेंटेड प्लांट प्रोडक्ट। तो देखिए क्या क्या होता है, तो बेसिकली डबल रोटी या ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट के, ठीक है, ब्रैकर स्ट्रेन सैक्रोमाइसीस सेरावेसाई के द्वारा वायु जीवों द्वारा अर्थात वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है, आटे में खमीर उठाया जाता है। ठीक है, और इससे गोभी, गाजर, सलजम आदि के अचार भी इस प्रकार से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड बटर। कैसे फर्मेंटेड बटर का यूज किया जाता है, जैसे जो राइस हो गया, ठीक है, और जितनी भी दालें हो गई, पल्स हो गई, की पिट्टी और ल्यूकोनॉन स्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा फर्मेंटेड किया जाता है, इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और इस प्रकार फर्मेंटेड सॉल्यूशन को इडली डोसा और उत्पन्न बनाने में और आटे के घोल या फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे जलेबी वगैरह जो बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या की जाती है, बनाई जाती है। जब तक कि वो फर्मेंटेड नहीं होंगी तो वो क्या होता है कि वो जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो नहीं बनता है। आगे देखिए, मीट एंड फिश। तो बहुत सारी जो मांसाहारी खाद्य उत्पाद हैं, जैसे कि कौन है ना, सॉसेज हो गया, हैम्स हो गया, फिश सॉसेज हो गया, सलामी हो गया, आदि जो मिलते हैं, जो बेसिकली होते हैं, वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, और सॉसेज जो होता है बेसिकली फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से पेडिकोकोकस सेरेवेसाई और लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम में के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इस रूप से मसालेदार मांस को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। ओके, आगे देखिए, डेट इज द पिकल एंड द फर्मेंटेड वेजिटेबल। जैसे कि बहुत सारे हम लोग पिकल्स बनाते हैं और उसके लिए फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो कैसे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाजर हो गई, गोभी है, सलजम है, बांस की कोमल शाखाओं को लैक्टिक एसिड और उससे रिलेटेड बैक्टीरिया के द्वारा स्टोर किया जाता है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या कहता है, स्टोरेज ऑफ पिकल्स किया जा सकता है। टोडी, तो टोडी इज द कि नारियल के पानी में टोडी नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है, और इस पदार्थ को पाम शुगर व सिरका भी तैयार किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज
जो सोयाबीन होता है उससे क्या होता है कि उसके फर्मेंटेशन से जापान में टोफू, चीन में सोफू और इंडोनेशिया में टेम्च तैयार किया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आज का ओवरव्यू है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो एफर्ट्स है, ये इतनी मेहनत है, ये सब आपके लिए है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड के बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इस पाठशाला से जुड़ सके, अपनी तैयारी को बेटर कर सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसे पूछिए, आपके सारे डाउट का समाधान मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना वो क्लासेस ले पा रहे हैं, कि अभी स्प्रेडिंग भी अब उसका सुनने में आ रहा है कि फिर से वो अटैक कर सकता है। तो इन सब के बेसिस पे मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, और आप इससे ज्यादा से ज्यादा इसे प्रोत्साहन दीजिए, ताकि आप लोग की तैयारी भी बेटर हो सके और मुझे आपसे मार्गदर्शन मिल सके और आपको मुझसे मार्गदर्शन मिल सके। Thanks to all students to watch this Pathshala. Thanks again.